अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार और लेटेस्ट जानकारियां, चाहे वो वीजास के बारे में हो, चाहे नए ट्रैवल्स की जानकारियां, नए रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार की तरफ से, या फिर कोई भी नए अपडेट संयुक्त राष्ट्र अमीरात से संबंधित, उन सारे मुद्दे और सारे टॉपिक्स पे रहती है हमारी पैनी नजर और हम पहुंचाते हैं आप तक वो सबसे पहली खबर जिसका सीधा ताल्लुक और सरोकार है आपसे। फिलहाल तमाम अप्रवासी भारतीय जो विजिट वीजास पे हैं वो भारत से यूएई फ्लाइट में नहीं आ पाएंगे। ये जानकारी दी है भारत के यूएई में राजदूत श्री पवन कपूर ने। उन्होंने कहा कि हालांकि यूएई ने विजिट वीजास को इशू करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है और इसीलिए भारत सरकार फिलहाल उन लोगों को ट्रैवल करने नहीं दे रही है जिनके पास में विजिट वीजास है। लेकिन साथ में श्री पवन कपूर ने ये भी कहा कि उन्होंने भारत सरकार से गुजारिश करी है, चूंकि यूएई गवर्नमेंट ने विजिट वीजास इशू करना शुरू कर दिया है, इसलिए तमाम विजिट वीजा होल्डर्स को यात्रा करने दी जाए भारत से यूएई के लिए। इसी के ऊपर और जानकारी देते हुए श्री पवन कपूर ने कहा कि रोज भारतीय दूतावास के पास में इस संबंध में काफी सारे क्वेश्चंस और काफी सारी क्वेरीज आ रही है। पवन कपूर ने ये भी कहा कि दूतावास के सामने सबसे बड़ा परेशानी का विषय वो लोग हैं जो विजिट वीजा पे यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हैं और जॉब ना मिलने की स्थिति में वो मायूस होके वापस भारत लौटना चाहेंगे। कारणवश उनको कहीं ज्यादा तकलीफ ना झेलनी पड़े, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा है भारतीय दूतावास की तरफ से। अबुधाबी की पहली लो बजट एयरलाइन एयर अरेबिया अबुधाबी ने 2 उड़ानों का अनाउंसमेंट किया है। अबुधाबी से काबुल अफगानिस्तान और ढाका बांग्लादेश के लिए इन दोनों फ्लाइट्स की उड़ानें शुरू की जा रही है अगस्त 7 तारीख से। इन उड़ानों की बुकिंग एयर अरेबिया की वेबसाइट पे जाके भी की जा सकती है या फिर कॉल सेंटर कॉल अप करके या ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू भी किया जा सकता है। 2 साल की बड़ी उम्र के बच्चे अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनका मास्क पहनना अनिवार्य है। लेकिन साथ में ही यूएई के उच्च अधिकारी ने यह भी कहा कि वो बच्चे जिनको अस्थमा या ऐसी कोई जानलेवा बीमारी है तो उन्हें पहनना जरूरी नहीं है। आने वाले एकेडमिक सेशन जो कि सितंबर 2020 इस साल से शुरू होगा, अगले महीने से, उसके लिए अबुधाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, जिसको एडेक के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने नई गाइडलाइंस जारी किए जिसके तहत अब स्कूली बच्चे अपने घर से बैठ के रिमोटली अगले सेशन में भी पढ़ाई कर पाएंगे। एडेक ने हालांकि पहले अनाउंस किया था कि सितंबर महीने से स्कूल खोले जाएंगे और बच्चे फिजिकली स्कूल अटेंड कर पाएंगे, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी सारे अभिभावक और पेरेंट्स ने शंका जताई थी कि ये बच्चों के लिए सेफ नहीं होगा और इसी के बाद एडेक ने डिस्टेंस लर्निंग का ये फैसला लिया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते जितनी भी कैंपस या स्कूली जो प्रक्रिया है वो सारी सस्पेंड कर दी गई थी मार्च के महीने में एहतियाती तौर पे पूरे संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। तब से केवल ऑनलाइन पढ़ाई चालू थी तमाम स्कूलों और कॉलेजों में। संयुक्त राष्ट्र अमीरात में कोरोना संक्रमण अपने सबसे लो लेवल पे पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में 164 नए संक्रमण देखने को मिले, खुलासा किया गया यूएई कैबिनेट मीटिंग के दौरान। वहीं दूसरी तरफ एक भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई लगातार तीसरे दिन। आंकड़ों के हिसाब से अगर हम 4 दिन के बात करें तो तकरीबन 375 जो कि कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए थे जुलाई 29 तारीख को, उसके बिल्कुल आधा है अभी का आंकड़ा। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद पहली बार कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जो कि इस देश के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हैं, उनकी अगुवाई में सोशल मीडिया के द्वारा इसकी जानकारी दी शेख मोहम्मद ने और इस कैबिनेट मीटिंग की फोटो साझा की सोशल मीडिया पे, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि कैसे तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स ने सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो किया। कैबिनेट मीटिंग के दौरान 33 नए इनिशिएटिव्स को अप्रूव किया गया है कैबिनेट के द्वारा, जिसकी समीक्षा करेंगे श्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री, जो कि नए मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी है। श्री दीपांकर दे, जो कि 9 साल से दुबई में रह रहे हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब खाना बनाते वक्त उनको कॉल आया बिग टिकट अबुधाबी के ऑर्गेनाइजर रिचर्ड का और उनकी आवाज सुनते ही वो पहचान गए कि उनकी आवाज, और समझ में आ गया कि आज ऊपर वाले ने छप्पड़ फाड़ के दिया है। श्री दीपांकर दे ने जीता है 12 मिलियन दिरहम का इनाम, जो वो शेयर करेंगे अन्य 10 लोगों के साथ मिलके।
श्री दे ने कहा कि वो 1 अगस्त 2018 से रेगुलर टिकट ले रहे हैं। अपने अन्य साथियों के साथ में मिलके उनको पूर्ण रूप से विश्वास था कि आज नहीं तो कल किस्मत की लॉटरी जरूर खुलेगी। दे जो कि वेस्ट बंगाल से हैं और उनकी पत्नी श्रीमती सती दे और छोटी बेटी तनिष्ठा कोरोना महामारी के चलते बंगाल में ही अटके हुए हैं और वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। अगले ड्रॉ की टिकट बिक्री चालू हो चुकी है जो कि होने वाला है अगले महीने के 3 सितंबर को। इसकी राशि है 10 मिलियन दिराम और 1 मिलियन दिराम का दूसरा प्राइज भी होगा। कोरोना महामारी के बाद शारजा में तमाम पब्लिक बीचेस खोल दिए गए हैं पब्लिक के लिए। ये जानकारी दी है एमिरेट्स नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने। अथॉरिटीज ने लोगों से गुजारिश की है कि कृपया करके सारे तमाम दिशा निर्देश का पालन किया जाए, मास्क पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक। बॉलीवुड की वेब सीरीज 7 सेंस का क्रू पहुंच गया है दुबई और इसकी शूटिंग शुरू होगी अगस्त 20 तारीख से। शूटिंग के पहले दस्ते में टेक्निकल टीम, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, प्रोडक्शन डिजाइनर, म्यूजिक डायरेक्टर और दूसरे स्टाफ पहुंचे। गौरंग दोषी प्रोडक्शंस मल्टी स्टारर वेब सीरीज 7 सेंस के शूटिंग के तमाम क्रू ठहरे हुए हैं 5 सितारा फैशन होटल पलाज़ो वर्साचे जो कि जद्दाफ वाटर फ्रंट में स्थित है और इस पूरी सीरीज का हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होने के साथ साथ काफी शूटिंग भी इसकी इसी होटल में होगी। वेब सीरीज के प्रोड्यूसर गौरंग दोषी ने धन्यवाद ज्ञापित किया है यूएई की सरकार को, जिस तरीके से उन्होंने सारे इंतजामात किए हैं। उन्होंने सराहना भी करी संयुक्त राष्ट्र अमीरात की सरकार को पूरे कोरोना महामारी को जिस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल किया गया है। पिछले 2 सालों से हर महीने 5,833 पेड़ लगाए गए हैं दुबई में। ये जानकारी दी है दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने दुबई मीडिया ऑफिस के ट्विटर हैंडल से। दुबई म्यूनिसिपैलिटी के सिविक बॉडी के डायरेक्टर जनरल श्री दाऊद अल हजीरी ने ये भी कहा कि 1,40,000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं दुबई में पिछले कुछ सालों में। दुबई म्यूनिसिपैलिटी की जो सबसे बड़ी नर्सरी है अल वर्सान में वो 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है इन पेड़ों को उगाने के लिए। दोस्तों ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम वो बड़े समाचार इसका सीधा असर पड़ता है आपकी और हमारी जिंदगी पे। आप मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है विजय चौधरी और जान सकते हैं कि मेरी जिंदगी में क्या उथल पुथल जारी है। तो आज तक के लिए इतना ही गाइस। मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत और मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।